बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, एक प्यारा सा नमस्ते आप सभी लोगों को। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों को ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप सब लोग पहुंच गए इधर और सभी लोग बच्चे जो जो ब्रश करके आए हैं, तो ध्यान से, प्यार से, अच्छे से एक प्यारी सी स्माइल प्रदान कीजिए। जल्दी से मुझे एक स्माइल देखनी है आपकी। एक बार आपकी स्माइल देख ले तो फिर जिंदगी बन जाएगी अच्छी सी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, स्माइल इसे स्माइल क्यों ना हो, बट स्माइल स्माइल होती है मेरे राजा बेटा जी। ओके, सो राजा बेटा जी जल्दी से मुझे एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मुझे आप सभी लोगों से पहली चीज पूछनी है कि क्या आपने होमवर्क किया? क्या कल मैंने होमवर्क दिया था जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं थे, वो दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कहीं लिखे थे क्या मैंने बेटा? बट वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे और मैंने कहा था कि आप ये होमवर्क करके आना। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप वो होमवर्क करके आए हो। राइट, सो राजा बाबू होमवर्क करके आए होंगे ऐसी अपेक्षा रख रहा हूँ। सो आप सभी बच्चों को ये पूछ रहा हूँ कि कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लीजिए उस होमवर्क में, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और वो होमवर्क कौन से थे मुझे एक बार बता भी दीजिए ताकि मैं लिख दूं, और अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दीजिए। हाँ, होमवर्क भेजे, भेजो जल्दी से भेजो, होमवर्क भेजो। अरे मैं तो भूल ही गया पूछने के लिए। राइट, यस सर, हो गया। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था राजा बेटा जी? उर्वशी बताओ जल्दी से, विच आर द क्वेश्चन नंबर। वाह, कशिश बोल रही है कि बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में उसने कंप्लीट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया। क्योंकि कल तो ऐसा गंदा लिख रही थी। नहीं गंदा नहीं, तू मुझे बोली कि आज भेजेगी। ऑल राइट, जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा, तो तुम्हारा ये मीडिया ऑन नहीं है क्या? ऑन है ना बाबू? हाँ चलो, तो होमवर्क भेजा। ओ हो, बरसा दिया, बरसा दिया। वाह वाह वाह, राशि जैन का देखने को मिला होमवर्क। वेरी गुड राशि जैन बेटा। ये सुजाता ने भेजा है होमवर्क, बहुत बढ़िया। हमेशा लड़के ही आगे क्यों रहती है यार? लड़के कहाँ रहते हैं नालायक? नवंबर 18 और मई 18 का मैंने क्वेश्चन दिया था, मई 19 सॉरी। और इनके क्वेश्चन नंबर यदि आप बता पाओ तो बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाए। राइट, मई 19 का क्वेश्चन 4B था और इसका क्वेश्चन 3B था। तो बेटा जी मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूं जल्दी से। राइट, 4B एंड 3B इनके आंसर्स दिखा देता हूं और आप अपने आप से इनके आंसर्स चेक कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। राइट हियर, तो आज भी इस तरीके से मैं आपको और दो क्वेश्चंस दूंगा जो कि एक्चुअली अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट हम उसको एडिशनल क्वेश्चन बोलकर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी स्टडीज और अच्छी और बेहतरीन हो जाए। तो फाउंडेशन कोर्स में मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग और उसके अंदर सजेस्टेड आंसर। सो पहला वाला आएगा, तुमने मुझे बताया नवंबर 18 और मई 19। सो आई विल ओपन नवंबर 18। नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर आपने मुझे बताया 3B। 3B, तो क्वेश्चन नंबर 1 2। ओ ये तो हम आगे पहुंच गए। अच्छा 3B, तो ये देख लीजिए बेटा जी, आपने ट्रेडिंग पी एंड अकाउंट की चिंता मत करो, उन्होंने सीओजीएस लिखा है, आपने सीओजीएस नहीं लिखा होगा। तुमने ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया होगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी 23 लैक्स आएगा। देखो ये कौन है, ये इशिका गोयल है। इशिका गोयल ने पर कौन सा आंसर भेजा पता नहीं, ये कोई तो दूसरा क्वेश्चन भेज दिया। ये सुधांशु जी है, सुधांशु जी का भी मई 19 का आंसर है मेरे पास। मई 19 का आंसर ही बता रहे हैं। अरे खरबूजो, किसी के पास नहीं है क्या आंसर? तो मई 19 का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये कोई तो पकड़ा गया, पीयूष गोयंका जी। पीयूष गोयंका जी ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने दीजिए। है तेरी की, ये वाला क्वेश्चन था ओए, शी घाण एकदम। है तेरी की, तो इसमें कुछ नहीं बेटा, 45 लैक्स माइनस 22 लैक्स आपका जीपी आ जाएगा। फिर वो जीपी ब्रॉड डाउन आ जाएगा बाय अदर इनकम, और फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आपको नीचे दिया हुआ है 1% ऑफ टोटल सेल्स, तो सेल का 1% निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। और फिर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालकर आपको ये लिखना है। भाई बहुत वाहियात क्वेश्चन था ये यार। राइट, एग्रीड। तो आशा करता हूं कि ये सब लोग चीजें सॉल्व कर चुके हैं। ओके दीपक बेटा, मैं कर दूंगा आपको अनलॉक, अनब्लॉक कर दूंगा होमवर्क जो आपको भेजना है, कर दूंगा अनब्लॉक। मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं जब फ्री होऊंगा बीच में तो कर दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था मई 19 का। मई 19 में प्रश्न क्रमांक था 4B। तो प्रश्न क्रमांक 4B,
अरे उसका आंसर दिखा दूं क्या पहले एक बार आपको? मैंने आंसर तो दिखा ही नहीं वो। हाँ मेरे हिसाब से यही था। और ये प्रश्न था क्या? नहीं। हाँ, जिन जिन बच्चों को आंसर चाहिए था वो देख लीजिए। अब इसके अंदर आपको एक नया शब्द मिला, सीओजीएस। वो सीओजीएस क्या होता है मैं बता देता हूँ। जीपी 23 लाख है आपका, और फिर उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस आपके 45,000 आए, और उसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट आया 4 लाख। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से किया। राइट, सो लेट्स गो ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये क्वेश्चन नंबर है संदीप जी का, तो देख लेते हैं। इसमें क्वेरी आई है बच्चे की मुझे, तो पहले मुझे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है देखो। Following are the particular extracted from the books of Mr. Sandeep for the year ended 31st December 2018. Cash in hand, ये बैलेंस शीट असेट साइड, परचेस ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, सैलरीज P&L डेबिट साइड, टैक्स एंड इंश्योरेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स P&L अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, इन्वेस्टमेंट P&L अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, और बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड। फिर कैपिटल दे रखा है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कैपिट सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। ओके, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये बेटा जी ओल्ड आरडीडी है, क्रेडिटर्स है, जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कमीशन जाएगा ट्रेडिंग सॉरी P&L क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आशा करता हूं कि ये यहां तक है। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एज 4,500 ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। सैलरी 100 एंड टैक्स 200 आर आउटस्टैंडिंग, वेयर एज इंश्योरेंस 50 इज प्रीपेड। ध्यान से सुनना, सैलरी में ऐड करोगे 100 क्योंकि इसकी एंट्री है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड करोगे 100 और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे 100। टैक्स में ऐड करोगे 200 और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे 200, और प्रीपेड इंश्योरेंस का ऐसा करोगे, इंश्योरेंस में से लेस करोगे प्रीपेड 50 और बैलेंस शीट असेट साइड में दिखाओगे 50। बराबर है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 100, एंट्री आएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन में से लेस होगा 100 और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जाएगा 100। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा 210 और आपका इंटरेस्ट जाएगा क्रेडिट साइड में। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो इंटरेस्ट का बैलेंस नहीं है बेटा जी, तो ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड और P&L के क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ओडी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ओडी दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ओडी कहां जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा कहां जाएगा? यू आर गोइंग टू गो इनटू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, राइट। आप ऐसे लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। फिर रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी केप्ट एट ₹1000। बेटा जी न्यू आरडीडी कितना है? 1000। सो बेटा विजुअलाइज करो, ओल्ड आरडीडी 1000 है, न्यू आरडीडी भी 1000 है। सो बेटा जी मैंने आपको क्या सिखाया? पहले आप लिखते हो बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ऐसे सिखाया ना P&L अकाउंट में। और जो मैंने आपको यहां पर सिखाया डेटर्स में से आपको लेस करना होता है न्यू आरडीडी, सो डेटर्स में से लेस होगा 1000 और P&L अकाउंट में जाएगा बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, और आउटर कॉलम में फिगर चला जाएगा। ये मैं बताऊंगा, किसी बच्चे ने मुझे क्वेरी पूछी है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर कर देंगे। सो उसके अंदर अगर मैं आपको ये समझाऊं तो ये यहां पर ये देखो, बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन दैट इज न्यू आरडीडी 1000 है, लेस ओल्ड आरडीडी, और आउटर कॉलम में 500 गया, ये बात हुई। और डेटर्स में से लेस होगा आपका कितना बेटा जी? न्यू आरडीडी 1000 हो गया, ये बात खत्म हो गई और ये 4000 आ गया। सो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई भी नई एडजस्टमेंट है, सब सिंपल एडजस्टमेंट है। जिस बच्चे ने क्वेरी पूछी थी आरडीडी की, मुझे लगता है वो क्लियर हो गई है। एडजस्टमेंट में दी हुई है न्यू आरडीडी है, वो डेटर्स में से लेस होगी। जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड आरडीडी, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। आशा करता हूं कि समझ में आए। अब राशि जैन क्वेश्चन पूछती है, सर कल जो आपने बुक का क्वेश्चन करवाया उसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का कितना अमाउंट आएगा? क्योंकि सर जब मैं खुद से किया क्वेश्चन तो ये नहीं आया। तो बेटा जी इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूं, जाने का और वो लेक्चर वापस देखने का, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं थोड़ी नहीं कर सकता हूं बेटा, ऐसा फिर और कोई बच्चा और कोई चीज पूछ लेगा, फिर और कोई चीज पूछ, ऐसे थोड़ी ना सॉल्व होता है।
वैसे अब्दुल कलाम जी आपको बहुत सल्यूट है लंबा सा, ये बच्चे ने आंसर ही दे दिया 2850। क्या बात है अब्दुल कलाम यार, तुम तुम्हारे नाम के जैसे है ना, एकदम अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगर किसी को क्वेरी नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आप सभी लोगों को लिए चलते हैं अगले प्रश्न। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब हमें रुक करना है क्वेश्चन नंबर 4 के पास, फिर 5 के पास, 7 के पास में भी और 9 के पास में भी। ठीक है, नॉट अ बिग डील। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ जाओ। कोई बात नहीं रिकी, नो इश्यूज, आपने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम्म। ये कौन सा क्वेश्चन था मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ बेटा जी, और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो प्लीज फोकस, क्वेश्चन नंबर 4। रोहित गुप्ता बैकअप लेक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है, आप क्वेरी डाल के रखो, बाकी मैंने बैकअप लेक्चर सारे अपलोड करा दिए आज, ठीक है। सुनो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टी एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल दिया गया है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, राइट, फिक्स्ड असेट बैलेंस शीट असेट साइड, फिक्स्ड असेट एडिशन बैलेंस शीट असेट साइड ऐड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम परचेसेस परचेस रिटर्न, सेल्स विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूं नालायक को, माकड़ो तुम भी करो अपने आप से, सब सुनते मत बैठो। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, जीवन में ज्यादा सुना मत करो, नहीं तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे। समझ में आ रही बात है, में ज्यादा सुनने का नहीं, करने का अपने मन की। डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट साइड, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक बैलेंस शीट असेट साइड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट पी एंड एल क्रेडिट साइड, कैश बैलेंस शीट असेट साइड, सस्पेंस अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको आता है, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, बेटा डेप्रिसिएशन इधर क्यों आएगा पी एंड एल डेबिट साइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का कोई आइटम है तो उसका इफेक्ट कहां पे जाता है, पी एंड एल अकाउंट में जाता है, एग्रीड। रेंट 17 महीने का दिया हुआ है, 17 महीने का रेंट दिया हुआ है 31 अगस्त तक, और हमारा कौन सा 31 मार्च तक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का रेंट तो प्रीपेड होगा, 5 महीना प्रीपेड होगा ना। सो अगर प्रीपेड रेंट के अमाउंट भी निकालने तो हम क्या करेंगे, 17,000 डिवाइड बाय 17 महीने, तो प्रत्येक महीने का वो 1000, सो प्रीपेड हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो बेटा जी 5000 हो जाएगा ना प्रीपेड। तो प्रीपेड की एंट्री आप अपने आप ही कर सकते हो, प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो बेटा जी क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट आप बैलेंस शीट असेट साइड में दिखाएंगे और रेंट में से लेस कर देंगे 5000। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई। इन्वेस्टमेंट 12%, 1/8/2018, बेटा जी हमारा ईयर एंड कौन सा है 31 मार्च 19, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए बेटा जी, सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 2,50,000 इंटू 12% इंटू कितने महीने आए थे भाई, 8 9 10 11 12 1 2 3 8 महीने, 8 बाय 12 भूल गया था भाई, कितना आएगा 2,50,000 इंटू 12% इंटू 8 बाय 12, सो इट विल टर्न आउट टू हाउ मच 20,000। अभी जो 20,000 इंटरेस्ट है ये रिसीव्ड हुआ है क्या, जरा जाके देखो रिसीव्ड हुआ है क्या, रिसीव्ड हुआ है क्या जरा देखो। ये जो है 2 लाख और उसके ऊपर मिला है इंटरेस्ट ऑन एफडी है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट का और कहीं पर कोई फिगर है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है। सो ये 2,50,000 पर इंटरेस्ट क्या होगा, whether it is receivable accrued है या received है, so it is receivable, so can I not say my entry would be accrued interest to interest, और ये फिगर आ जाएगा 20,000 20,000। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई। बैंक बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में,
बैंक बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। आगे जब मैं बढ़ता हूं तो ऐसा बोला है स्टॉक ऑन 31st March 19 वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख, ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% पर एनम, तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर तो 10% करेंगे, इसके ऊपर तो 10% आएगा, ये तो कोई भी बताएगा। बट जो 1/10/2019 को बाय किया है तो 31 मार्च तक का आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अरे 1/10/2018 आएगा रे, ससुरा कुछ भी लिखता है, 1/10/2018 आएगा। सो बेटा जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का इधर डेप्रिसिएशन करेंगे। 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन करोगे इस पर पूरा 100%, 10% करेंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है, 20,000 drawn from bank was debited to drawings, but out of this amount withdrawn 12,000 was used in the business for day-to-day expenses. Okay, very good. आगे क्या बोला गया, purchase of goods worth ₹16,000 were not recorded in the books of accounts on 31st March 19, but goods were included in the stock. तो बेटा जी मुझे इसकी एंट्री चाहिए, सेकंड वाले की एंट्री चाहिए, फर्स्ट वाले की जमती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। Purchase return of 1,000 was recorded in the sales return journal. Recorded, यन्ना सुनो ना, ये तुमने किया था किसमें, ये तुमने किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। कैसा करने का बता था, द अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड इन द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। पोस्टेड वर्ड भी आ गया तो इसके अंदर 3 एंट्री होती, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री। थर्ड वाला, एक्सपेंसेस 6,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31st March 19, तो इसकी एंट्री तो मैं कर देता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा 6,000। और क्या आपको कोई एक्सपेंस दिया है क्या डायरेक्टली, हाँ ये दिया है ना 50,000, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। उन्होंने ये बोला है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 and 4th एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। तो मैं आप सभी बच्चों से पूछूंगा, इसकी एंट्री बिल्कुल सही बता दिया आपने, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, ये तो बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल है। मैं चाहता हूं कि 1 और 3rd की आप एंट्री करिए और मुझे बताइए, 1 और 3rd की एंट्री करिए और मुझे बताइए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। बाकी के बच्चे भी 1 और 3rd की एंट्री बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मैं अभी आपको बताता हूं कि इसकी एंट्री कैसे होगी, बिल्कुल सही। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं कि परचेस रिटर्न ऑफ 1,000 वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल। सो मैं अभी आपको बताता हूं, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। जब भी पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड होता है तब मैंने आपको बताया था कि आपको तीनों एंट्री करनी पड़ेगी। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, when it is recorded to purchase return of 1,000 was recorded in the sales return journal. So my dear friends, the correct entry is, can I not say creditors to purchase return, I will say 1,000. अब उनका ये बोलना है कि वो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया तो क्रेडिटर्स 1,000 ही गया है, क्योंकि पार्टी में कोई अड़चन नहीं है। सेल्स रिटर्न में 1,000 गया है, टू नो डेबिट, सॉरी नो क्रेडिट, ऐसी रॉन्ग एंट्री हुई। अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसको बोलेंगे टू परचेस रिटर्न 1,000, जो करेक्ट इफेक्ट है वो दिया, टू सेल्स रिटर्न 1,000, और डेबिट जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा, आई विल से 2,000। सो सस्पेंस अकाउंट विल बी 2,000, परचेस रिटर्न विल बी 1,000 एंड सेल्स रिटर्न विल बी 1,000। नाउ यू प्लीज टेल मी द इफेक्ट, किसका क्या करेंगे, किसमें ऐड करना है, किसमें लेस करना है, मुझे बताओ। सस्पेंस अकाउंट आपके बुक्स में पहले कितना छपा है मैं आपको बताता हूं।
सस्पेंस कितना छपा है? 2000 क्रेडिट है। अभी आप डेबिट कर रहे हैं सस्पेंस को, यहां पर इधर डेबिट कर रहे हैं आप सस्पेंस को, तो आपको क्या लगता है सस्पेंस का बैलेंस कितना रह जाएगा? सस्पेंस का बैलेंस इस तरीके से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं लिखूंगा हाउ मच 2000, और इधर मैं लिख दूंगा टू परचेज रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न 1000 1000। सो बेटा जी सस्पेंस अकाउंट हो गया टैली, इसको फाइनल अकाउंट में जगह नहीं मिलेगी, तो सस्पेंस अकाउंट कहीं नहीं जा रहा है, सस्पेंस कहीं नहीं जाएगा। अब परचेस रिटर्न को आपने किया है क्रेडिट, परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सो ये वाला जो 1000 है ये आप क्या करेंगे? ऐड इन परचेसेस, परचेस रिटर्न, ऐड इन परचेस रिटर्न, और फिर इंटर्न ये किस में से लेस हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा आपके सेल सॉरी परचेसेस में से। दूसरा यदि आप फिगर देखते हो, दूसरा यदि आप फिगर देखते हो सेल्स रिटर्न, इसको क्रेडिट किया है, सो क्रेडिट किया है मतलब क्या करना पड़ेगा? लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न। सो ये 1000 रुपीज लेस हो जाएंगे सेल्स रिटर्न में से, और सेल्स रिटर्न इन टर्न वुड बी सब्सट्रैक्टेड अगेन फ्रॉम सेल्स। संस्कार बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही। तो अभी आपको पता चला होगा कि जर्नल एंट्रीज में कितनी ताकत है बेटा। जर्नल एंट्री से अगर हम करते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस लगभग लगभग ना के बराबर है। ठीक है, सो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। अब अगली बात करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला था बेटा जी? उन्होंने ये बोला है 20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, बट आउट ऑफ दिस 12,000 वॉज यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो कुल मिलाकर बेटा जी टू बैंक आएगा, करेक्ट एंट्री 20,000, और बिजनेस एक्सपेंसेस जाएगा 12,000, और ड्रॉइंग्स जाना चाहिए 8,000। बराबर है ना? क्योंकि आपने कितने रुपए यूज कर लिए? आपने रुपए यूज किए थे 8,000 पर्सनल यूज के लिए, और बिजनेस के लिए यूज कर लिए थे 12,000। तो अब इसकी करेक्ट ये हो गई करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? जो बोला वो कर दो ना, ड्रॉइंग्स टू बैंक, पूरा का पूरा ड्रॉइंग्स में चला गया। कितना अमाउंट आ गया? 20,000 20,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी इस केस में, बैंक को तो बराबर क्रेडिट हो गया, बट बेटा जी इधर आएगा बिजनेस एक्सपेंस टू ड्रॉइंग्स। तो यदि मैं आपको एकदम विनम्रता से पूछूं कि क्या करना पड़ेगा राजा बेटा जी, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री है 12,000 आ रहा है, तो क्या करूं मैं? किस पर क्या इफेक्ट जाएगा? सो बेटा जी बिजनेस एक्सपेंस में ये होगा ऐड। सर अगर सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होता तो ये डेबिट साइड जाता ना? नहीं, तो अगर ये सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होता तो इसको क्रेडिट बैलेंस, जो भी बैलेंस होता उस बैलेंस के हिसाब से बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाता अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो इट वुड हैव गॉन इनटू द बैलेंस शीट असेट साइड। क्रेडिट बैलेंस होता तो लाइबिलिटी हो सकती है ना, वो तो लाइबिलिटी साइड में जाता, या फिर वो बैलेंस शीट असेट साइड में जाता अगर डेबिट बैलेंस होता। सस्पेंस को कभी भी P&L अकाउंट में आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उसको क्लोज ही करना पड़ता है बाय ट्रांसफरिंग टू असेट और लाइबिलिटी। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा? ऐड फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंस, ऐड इन बिजनेस एक्सपेंस, और ये क्या करेंगे? ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल नहीं, लेस फ्रॉम ड्रॉइंग्स, लेस फ्रॉम ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, अभी आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सारी एडजस्टमेंट जो जो थी वो सब समझ लिए। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे एक बार इसको आप ही सॉल्व करने के लिए लीजिए। मैं थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, आप अभी खुद से शुरुआत कर दीजिए। यू स्टार्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है? तो मैं आपका टाइमर लगा देता हूं, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। बट ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं सॉल्व करूंगा, तो इसकी चिंता नहीं है। ये टाइमर आपका शुरू हो गया, देखते हैं कि कितने मिनट में कौन सा बच्चा करता है। कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, सब बच्चे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल।
हो गया क्या? शुरुआत करूं बेटा मैं अभी? मैं कर दूं इसकी शुरुआत कि अभी थोड़ी देर रुकूं अभी और? आप ट्राई करोगे? कितना समय हुआ? मैंने कितना समय दे दिया? अभी तो 4 मिनट ही हुए हैं, अभी थोड़ा सा और करो। संस्कार बोलता है डन। यस सर डन। जल्दी से मुझे बताओ क्या कर दिया। संस्कार भेजो तो क्या किया 4 मिनट में क्या किया भाई? तू क्लास क्यों लगा कर बैठा है भाई? मैं तेरे पास क्लास के लिए आता हूँ। रियल जैन ने कर दिया है कंप्लीट। संस्कार ने भेजी एंट्रीज, ओके। फाइल रुको सर, ओके मैं रुक गया बेटा। मैं रुक गया रुक गया रुक गया। जितना तुम अच्छे से करोगे उतना बढ़िया है। जल्दी फुर्ती से करो, फुर्ती से। मैं तब तक आपके लिए होमवर्क ढूंढ के निकालू क्या और? कनक गुप्ता ने भी कर दिया। अरे क्या यार श्रुति, कैसा है नलायक है यार तू? भेजा है ना यार क्वेश्चन। अब्दुल कलाम भी बोल रहा हो गया भाई साहब, ये जोरदार है क्लास। इन्होंने धड़ाधड़ कर दिया है। चलो मैं अभी इसको सॉल्व करने को लेता हूँ बेटा जी। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस आप सभी लोगों का, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर 6 मिनट के पहले इन बच्चों ने कर दिया क्योंकि ये घर से करके आए या इन्होंने वो लीड देकर किया। तो जो जो रिवीजन बैच के बच्चे भी है, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ मोटिवेशन जैसी और कोई मोटिवेशन नहीं। तो अगर आप अच्छे से करोगे सो इट विल हेल्प यू आउट। सो स्टे सेल्फ मोटिवेटेड। नाउ कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, so here we go. The following is the trial balance of T Limited on 31st March 2019. तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम पहले बना देंगे बैलेंस शीट। नहीं, पहले ट्रेडिंग पी एंड अकाउंट बना दो। ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट। लाइबिलिटीज रुपीज और असेट्स रुपीज। लाइबिलिटीज रुपीज और असेट्स रुपीज, एग्रीड? शैल वी स्टार्ट? Okay, I'll first take up the first item called as capital. Capital, I will write down in the inner column 6 lakh.
देन मैं इधर ड्राइंग्स की जो बात है इसको पेंडिंग रखूंगा, ड्राइंग्स की मैं एंट्री करूंगा और ड्राइंग्स का करेक्ट अमाउंट निकालूंगा। ड्राइंग्स को पेंडिंग रख रहा हूं। फिक्स्ड असेट में इधर लिख दूंगा फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट कैन आई राइट डाउन 1,40,000। ऐड परचेसेस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो सिंगल इफेक्ट ही जाएगा। परचेसेस या एडिशन 2 लाख, तो ये आएगा 3,40,000 और इसके ऊपर फिर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका है ओपनिंग स्टॉक, तो हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। कैन आई नॉट राइट डाउन 60,000? यस आई कैन राइट डाउन 60,000। फिर 2 परचेसेस, 2 परचेसेस अकाउंट, सो आई विल राइट डाउन 16 लाख। लेस परचेस रिटर्न, बेटा जी हम इस परचेस रिटर्न के फिगर को हमें वर्किंग करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिख कर रख रहा हूं परचेस रिटर्न 69,000 प्लस कुछ और आएगा। अगर आपको याद होगा तो वो एक एडजस्टमेंट थी और फिर वो हम लेस करेंगे इधर से। फिर इधर क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स। मतलब एक अकाउंटेंट को पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है पूरा का पूरे चीजों पर कि कहां से कौन सी चीज आपको करनी है। 22 लैक्स लेस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न, बट ध्यान रहे सेल्स रिटर्न का फिगर मैं इधर कैलकुलेट करूंगा। तो सेल्स रिटर्न जो मैं लिख रहा हूं फिगर वो कुछ इस तरीके से होगा। सेल्स रिटर्न आई विल राइट डाउन इन द इनर कॉलम 99,000 और आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्लस या माइनस। देन माय डियर फ्रेंड्स आई विल बी गोइंग देयर एंड आई विल राइटिंग डाउन डेटर्स। डेटर्स का जो फिगर है जहां तक मुझे लगता है वो 2,50,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या आरडीडी वगैरह की? ना जी ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं। डेटर्स हम डायरेक्टली लिखेंगे 2,50,000 आउटर कॉलम में बड़े शान से। फिर दूसरा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स कितना है बेटा जी? 2,20,000, बट क्रेडिटर्स में मुझे लगता है कुछ एडजस्टमेंट है। 2,20,000 नहीं है, शायद से कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। 2,20,000 क्रेडिटर्स के बाद में एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को लिखेंगे यहां पर डेबिट साइड में 2 एक्सपेंस अकाउंट और वो लिख दूंगा मैं इनर कॉलम में 50,000। इस पर एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते तो एफडी विथ बैंक है तो इट विल बी इन द बैलेंस शीट एसेट साइड और मैं लिख दूंगा एफडी विथ बैंक। एफडी विथ बैंक का फिगर है बेटा जी 2 लाख रुपीज इज द एफडी विथ बैंक। देन यू हैव गॉट इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी आई विल राइट डाउन हियर ऑन द क्रेडिट हैंड साइड बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इट विल बी आई थिंक इंटरेस्ट ऑन एफडी विल बी 20,000। Once that is done, then we have got something called as cash, and I'll write down cash account over here, and I'll write down how much? 8,000. Then boys and girls, you have got something called as suspense account. Suspense account को कुछ समय के लिए हम pending रखेंगे. And then my dear friends, we have to calculate depreciation. Depreciation का अगर आप देखेंगे तो बेटा जी ओ हो ये तो गड़बड़ हो जाती है। डेप्रिसिएशन इधर से लेस करना ही नहीं है आपको। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट में लिखना है टू डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इसका सिंगल इफेक्ट जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस का आइटम है। कितना आइटम है डेप्रिसिएशन का? 14,000। फिर आपका है रेंट, तो मैं इधर लिखूंगा टू रेंट। रेंट का अमाउंट है बेटा जी 17,000। मैं लिख दूंगा लेस प्रीपेड। प्रीपेड रेंट हाउ मच विल आई राइट डाउन फ्रेंड्स? 5,000। ये माइनस जब हम करेंगे तो ये चला जाएगा 12,000 और प्रीपेड रेंट कहां जाएगा? प्रीपेड रेंट विल गो एंड हिट माय पी एंड एल अकाउंट, ये सॉरी बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आई विल राइट डाउन 5,000। ये मुझे पता नहीं कि एफडी मैंने इधर बाहर क्यों इनर कॉलम में क्यों लिख दी, इधर आउटर कॉलम में आएगी 2 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 12% है तो इन्वेस्टमेंट हम यहां पर लिख दे। इन्वेस्टमेंट 12% का कितना लिख देंगे बेटा जी? इट इज 2,50,000। 2,50,000 के ऊपर हम करेंगे एड अक्रूड इंटरेस्ट। इधर चाहो तो इधर लिख दो, सेपरेटली लिखना है सेपरेटली लिख दो। 2,50,000
इंटू 12% इंटू 8/12, 8 महीने होते हैं ना, 1/8 से लेकर 31 मार्च। सो मैंने करना है 2,50,000 इंटू 12% इंटू 8/12, सो इट विल टर्न आउट टू हाउ मच, 20,000 accrued interest. And if I have to write down the second effect of it, so I will write down accrued interest. So I'll write down by interest on investment. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी ऊपर लिखा था, और ये कितना आ गया था, 20,000 ही आया था जहां तक मुझे याद है, 20,000। आगे की बात करते हैं बेटा जी, बैंक बैलेंस, ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। बैंक बैलेंस ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,69,000। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार इधर देख लिया जाए कि कोई क्वेरी तो नहीं आया। अच्छा, तुम बोल रहे हो क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे भाई। फिर आगे क्या बोला है, स्टॉक ऑन 31st March 19 वॉज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, 1 लाख। कैश ओवरड्राफ्ट है, कुछ भी बड़बड़ करता है, डेबिट बैलेंस है मेरे यहां तो डेबिट बैलेंस है। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। अरे इसको क्या हो गया, क्या ढुस के है रे सुबह सुबह, कैश को क्रेडिट बैलेंस कैसे आ सकता है रे माकड़। नहीं नहीं, ये जो कैश को क्रेडिट बैलेंस है, गलती से लिख दिया गया। नहीं नहीं नहीं, कैश अकाउंट गलती से लिख दिया गया है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा वाला यार, क्या है हमारे पुट्टे, कुछ भी मिस्टेक करता है। नवंबर 20 की आरटीपी है ना, तो एक बार चेक कर लेते भाई साहब, बड़े कमाल के लोग हो तुम, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नवंबर 20 की आरटीपी जब हम निकालते हैं तो इसके अंदर ये भाई साहब का नाम क्या है, कंट्रोल फाइंड ट्रायल बैलेंस। ओ भाई साहब, इधर भी कैश क्रेडिट में लिख दिया। नहीं बेटा, क्रेडिट में नहीं आएगा, डेबिट में आना चाहिए। क्रेडिट में कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 12वें नंबर का क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। मतलब मॉड्यूल ऐसी गलतियां करेगी तो कैसा चलेगा। तो एक काम करो, उसको चेंज करो बेटा जी, इस क्वेश्चन में चेंज करो। अब मुझे समझा ये क्या है, ये कैश नहीं इधर लिखो कैंसिल करके, इट इज ओडी, इट इज ओडी, इट कैन नॉट बी कैश बैलेंस, लिखिए ओडी। तो आप बोलोगे कि सर बैंक बैलेंस भी कैसा है और ओडी भी कैसा है। मेरे पास दो बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा फेवरेबल बैलेंस है और एक दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो इसलिए ये यहां पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बेटा जी, कैश को कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कैश कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैन नॉट हैव अ नेगेटिव बैलेंस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, उसको चेंज करो, इधर ओडी लिखो, ठीक है, इसको ओडी लिखो और बिंदास होकर ओडी लिखो, डरो मत, मैं 100% श्योर हूं कि ये इधर है। तो ये कैश अकाउंट इधर आने के बजाय ये चला जाएगा अभी लाइबिलिटी साइड में, और हम इधर लिखेंगे बैंक ओडी, इधर लिखेंगे बैंक ओडी 8,000। ठीक है, तो बैंक ओडी बोलना पड़ेगा, कैश ओडी नहीं होता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कैश ओडी के नाम का। कैश नेगेटिव कैसे हो सकती है, या तो तुम्हारे पास कैश है या जीरो है, नेगेटिव कैश नहीं हो सकती। बैंक से पैसा तुम उधार में ले सकते हो क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, उसको नेगेटिव कैसे कर सकते हो आप, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। एग्रीड। सो ओडी कैश में नहीं आता है बेटा जी, बैंक ओडी है। ये अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है मॉड्यूल का, बट क्या करे। तो अब मेरी बात सुनो, हम आगे बढ़ते हैं इधर, और इधर फर्स्ट वर्किंग नोट करना शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री विच आर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, इसके मार्क्स रहेंगे आपको एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से करना। जर्नल एंट्रीज, 20,000 drawn from bank was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn 12,000 was used in the business for day to day expenses। बेटा जी ये चीज मैंने आपकी ऑलरेडी करा रखी है आपसे। सो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, इधर इसकी एंट्री आएगी बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट
to drawings account. The amount shall be how much? I will say 12,000. So business expense to drawings is the entry, is what you have done. So इसकी narration कैसे आएगी? इसकी narration एकदम simple है कि being amount withdrawn used for business expenses wrongly debited to drawings account. Okay. Next, ये first वाली entry है. Second, purchase of goods worth rupees 16,000 was not recorded in the books. हाँ, ये वाली entry थी. So purchases account debit to creditors account. To creditors account. To creditors account. So can I not write down? It will be 16,000 and 16,000. ये एंट्री खत्म हुई. Purchases to creditor. Now the third entry which we have to do. Purchase return of 1,000 was recorded in the sales return journal and the amount was correctly posted to the party's account on the correct side. तो इसकी एंट्री मैंने आपसे कराई थी. क्या एंट्री करी थी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट. इसका पूरा वर्किंग आपको दे रखा है बेटा पहले ही मैंने. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. और ये अमाउंट आ जाएगी बेटा जी इधर 2,000, इधर आ जाएगी 1,000 और ये आ जाएगी 1,000. इसके बाद में फोर्थ एंट्री अगर मैं करूं आपके सामने तो वो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. हाउ मच वुड बी द अमाउंट? 6,000. अभी इनके इफेक्ट देना बाकी है बेटा. अभी वी आर स्टिल टू गिव द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस आइटम्स. यस और नो? तो लेट्स गो ऑन एंड सॉर्ट इट आउट. हाउ डू वी गो? पहले बिजनेस एक्सपेंस टू ड्राइंग्स बोला है तो बिजनेस एक्सपेंस में क्या करेंगे? फर्स्ट आइटम 12,000 ऐड करेंगे और ड्राइंग्स क्या करेंगे? लेस करेंगे. तो बिजनेस एक्सपेंस इधर आ जाइए. बिजनेस एक्सपेंस ये करेंगे ऐड. बिजनेस एक्सपेंस कितना है? 12,000. अभी जल्दबाजी मत करिए, इसके अंदर और एक इफेक्ट आना है. और बेटा जी क्या करेंगे? ड्राइंग्स में से ये आइटम लेस होगा तो ड्राइंग्स का फिगर अभी आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं. ड्राइंग्स का अमाउंट आपको दे रखा है. ड्राइंग्स का अमाउंट जो मैंने बोला था कि मैं पेंडिंग रखूंगा 70,000 दे रखा है. 70,000 में से मैं 12,000 को माइनस कर दूंगा. सो ये अमाउंट हो जाएगी मेरी 58,000. तो ये 58,000 मैंने इधर नेगेटिव कर देना है इसको. एग्रीड? सो बेटा जी पहली वाली एंट्री का तो हमारा इफेक्ट गया. बिजनेस एक्सपेंस में ऐड, ड्राइंग्स में से लेस. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन. अब ये एंट्री है परचेसेस टू क्रेडिटर्स. तो परचेसेस टू क्रेडिटर ये परचेस में ऐड होगा और ये क्रेडिटर्स में ऐड होगा, दोनों ही चीजें. तो बेटा जी हम क्या करेंगे? परचेस में ऐड करेंगे. ये जो 160 लिखा है इधर करना पड़ेगा 160. सॉरी बाबू, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. सो 160 प्लस 16,000 ये अमाउंट हो जाएगा 160 प्लस 16,000. इट विल बी 1,76,000. और इसका सेकेंड इफेक्ट जाकर देंगे हम क्रेडिटर्स में. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाकर देंगे? क्रेडिटर्स में. सो क्रेडिटर्स में कैन आई नॉट राइट डाउन ऐड परचेसेस. इट वुड बी 220 प्लस 16,000. So it will become 2,36,000. Appreciate this. It will become 2,36,000. चलिए कोई बात नहीं. यहां तक हो जाने के बाद हम अगली सेवा में बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंट्री क्या है? ये होगी परचेस टू क्रेडिट. सस्पेंस अकाउंट तो हो गया नलिफाई. टू परचेस रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न में होगा ऐड और सेल्स रिटर्न में से होगा लेस. सो परचेस रिटर्न में मैं करूंगा ऐड 1,000. तो ये यहां का फिगर आ जाएगा 70,000 और आउटर कॉलम में ये फिगर चला जाएगा 1,06,000. और इधर लेस करना है मुझे 1,000 सेल्स रिटर्न में से. तो इधर लेस होगा 98,000. देखो तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है. तुम ऐसा सोच सकते हो 99,000 में अगर 1,000 जोड़ दिया तो साला ऐसा हो सकता है कि 1 लाख हो जाए. तो शायद इधर भी ऐड करना हो. ये एक साइकोलॉजिकल गेम है क्योंकि आपको राउंड फिगर का मजा आता है ना
क्या भाई राउंड फिगर में आंसर आया तो सही होता है, बट बेटा जी इधर ये माइंड गेम चल रहे हैं, सेल्स रिटर्न में से लेस ही होगा, राइट। इसके साथ हमारी ये एंट्री खत्म हुई और प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। सो बेटा जी हम जाएंगे बैलेंस शीट असेट साइड में और लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ये तो हमने लिख दिया, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस लिखना बाकी है अभी। प्रीपेड एक्सपेंस हम लिखेंगे 6000 और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा इधर बिजनेस एक्सपेंस में से लेस प्रीपेड एक्सपेंस 1000, ये लेस किया। आउटर कॉलम में अगर हम फिगर लेना चाहे तो कितना आ जाएगा, तो कैन आई नॉट से इट इज 50,000 प्लस 12,000 माइनस 1,000, इट विल बी 61,000। ठीक है, अब बेटा एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 तो हो गई, बट ऊपर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है। क्या क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा क्या? अभी तक नहीं लिखा है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक मुझे लिखना होगा 1 लाख। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट देना होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आई विल राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। फिर मेरा खरबूजा मुझे पूछता है, क्या पूछता है मेरा खरबूजा? मुझे ये पूछता है कि सर डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट परचेस ड्यूरिंग द ईयर, स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स रिवील्ड फॉलोइंग। अब बेटा जी मैं आपसे पूछता हूं कि आपके टोटल फिक्स्ड एसेट कितने? 3,40,000 है। 3,40,000 में आपकी एक एडिशन कब है? 1/10/2019। बेटा जी डेप्रिसिएशन पहले कितना डेबिट हुआ है मुझे बताओ, P&L में डेप्रिसिएशन कितना डेबिट हुआ मुझे बताओ। तो 14,000 डेप्रिसिएशन है। अब 14,000 को अगर समझोगे, सो इस वाले आइटम पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली गई है, बट जो एडिशन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना अभी भी बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। सो राजा बेटा जी आप मुझे बताइए कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। सो कैन आई नॉट से 2 लाख पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% का, और वो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2 लाख पर 10% कितने महीनों के लिए? एडिशन की डेट मुझे दे रखी है 1/10/19, सो 1/10/18 आना चाहिए, वो 1/10/18। सो बेटा जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन आना चाहिए। तो लेस डेप्रिसिएशन, दोनों डेप्रिसिएशन प्लीज भगवान के लिए लेस ना करें, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुकी है। तो राजा बेटा जी हम करेंगे 2 लाख। एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग है यहां पर, इट इज नॉट करेक्ट। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रीजन, बट ये क्वेश्चन 110% रॉन्ग है, या रॉन्ग नहीं है तो हमें डेटा करेक्टली दिया नहीं गया, ये बात है। परचेसेस कितना आएगा? परचेसेस के बारे में क्या आएगा? 1,76,000 ही आएगा ना। परचेसेस कितना है? 16 लाख है क्या? ओहो बेटा 16 लाख मतलब 16,000 आएगा ये। बाप रे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया हमसे। 16 लाख था बेटा वो, मैंने 16,16,000 माइनस करना पड़ेगा 70,000, तो ये आ जाएगा 15,46,000, ये सही है। और ये जो है ये 22 लाख है, ये लिखा बराबर है बट मैंने कैलकुलेशन ऐसे कैसे कर, 22 लाख माइनस 98,000 तो ये आएगा 21,02,000 बराबर है। ओके, अब बेटा जी मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, बट जो परचेसेस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। तो परचेसेस पर डेप्रिसिएशन अगर मुझे प्रोवाइड करना है, सो मैं ऐसा करूंगा 2 लाख। एक्चुअली गलत है यार, क्वेश्चन गलत है, बट क्या करेंगे, मजबूरी का नाम गांधी जी। सो कैन आई नॉट से 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आंसर आना चाहिए 10,000। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि इन्होंने आरटीपी में क्या किया है। 3,30,000 आएगा। आरटीपी में क्या किया है मैं एक बार देखना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज जो है वो गलत है, ये मुझे पता है, बट आपको तो संतुष्ट करना पड़ेगा ना, तुम नहीं तो फिर आ जाओगे मेरे पास, क्या है कहाँ है करते। ये लो 10,000 डाला है, गलत है बेटा जी ये, बट अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है बेटा जी, हमें डेप्रिसिएशन सिर्फ एडिशनल पर ही करना है, वो 10,000 है। सो बेटा जी हम 10,000 डेप्रिसिएशन इधर करेंगे और 330 इधर आ जाएगा। और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जो आपने डेप्रिसिएशन जोड़ा है 14,000, उसमें हम करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, वो 10,000 आ जाएगा फिगर। ठीक है, ये 10,000 का फिगर आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि और मैंने कोई एरर छोड़ा है इसके अंदर, सारी चीजें खत्म कर दी है, डेप्रिसिएशन भी हो गया।
प्रीपेड एक्सपेंस 6000 है, तो मैंने क्या लिख दिया? अरे क्या हुआ आज, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? प्रीपेड एक्सपेंस 6000 ही लिखा पिल्लू। अच्छा तुम्हारे अंदर ही बात कर रहे हो, भला को मेरे को कंफ्यूज कर देते हो इधर। 21,02,000 प्लस 1 लाख माइनस मारेंगे 60,000 माइनस करेंगे 15,46,000, तो आपका जीपी आता है टू जीपी 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 आजा 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 5,96,000। ये टैली बाय जीपी ब्रॉट डाउन 5,96,000, तो 5,96,000 प्लस 20,000 माइनस करेंगे 61,000 माइनस करेंगे 14,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 2 NP 5,19,000 एंड इट टैलीज। 519 को कहां ले जाएंगे सर? P&L में अपने 1000 लिखा है, कहां 1000 लिखा है? ओ ये तो 6000 आना चाहिए। यार क्या चल रहा है यार आनंद, इतना गंदा गंदा काम कैसा कर रहा है तू भाई? ये 56,000 आने को ना, 56,000 यू सी 56,000 5,24,000 आता है क्या P&L अकाउंट? 5,24,000 देख लो क्या एक बार, तुम्हारा आंसर लेट आता है यार, क्योंकि तुमको आवाज मेरी लेट आती है। देख लो क्या अंदर खोपचे में जाकर क्यों नहीं मैच हो रहा है? और ये मैच हो गया है। मैंने पिछली बार 20,000 ये वाला नहीं उठाया था, 5,44,000। अब ये 5,44,000 जाकर हम लिखेंगे ऐड कैपिटल 5,44,000, और फिर आउटर कॉलम में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख माइनस 58,000 प्लस 5,44,000 तो आ जाएगा 10,86,000 प्लस 2,36,000, so it will be plus 8,000, so 13,30,000 13,30,000 अरे गाड़ गया 13,30,000। और ये इधर कितना आ जाएगा? 3,30,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,69,000 एंड इट शैल टर्न आउट टू 13,30,000। ओके, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो, आई एम रेडी टू आंसर इट। सर आज मैम ने रिवीजन नहीं कराया। यस बेटा रिवीजन नहीं कराया गधेड़े। रिकी भगवान करे जिंदगी में तुझे भी ऐसे ही मिले कि जब रिवीजन कराने के बाद में तो आंसर लिख पाए। होपलेस माकड़िया, कितने खड़ूस लोग हो ना रे। ये इतनी सी मिस्टेक के लिए हाँ मैम ने रिवीजन नहीं कराया। माकड़ तेरे से इतनी मिस्टेक होती मैं कभी कुछ बोला? बेचारा मैं बहुत बुरा लग रहा है आज, मैं बहुत देर तक कोने में बैठ के रोऊंगा आज। आई विल फील वेरी बैड। चलो कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अगर क्वेरी नहीं है तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और हेडिंग लिखिए कमीशन। कमीशन, राइट, कमीशन। हेडिंग लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन। इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट होता है इसमें। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा एक शब्द होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा एक शब्द होता है। ऐसे दो शब्द होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं। एक बंदा था, रह सकता है उसमें क्या, वो गया था कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो मैं बता रहा था केबीसी माकड़ छाप
केबीसी में गया था मैं गया था नहीं था, सॉरी, मैं तो क्या ही कह जाता हूं, गया था कौन, एक बंदे को पकड़ते इधर, एक साइली नाम की एक लड़की थी, केबीसी में गई, साइली केबीसी में गई, आइए साइली जी हम खेलते, आप और मैं मिलकर आज खेलेंगे केबीसी। तो साइली जी को पूछते हैं कि तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे। साइली जी फोन करना अलाउड नहीं करती है, चलो अपन किसी और लड़के को ही पकड़ते हैं, लड़का है ना फोन करना अलाउड करता है, बाकी के गधेड़े, बाकी के बच्चे है ना, गर्ल्स है ना, फोन को बंद करके रखती है, क्या करूं अभी फिर। ऑलराइट, गौरव साहब को फोन लगाया जाए। गौरव भाई फोन उठाओगे क्या? गौरव, गौरव कैसा है मेरे भाई? मैं आनंद भांगड़िया बात कर रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। अब अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने रुपए जीतोगे तुम आज? नहीं तो तुम बताओ कितने जीतोगे, मुझे जल्दी से बताओ, जीतोगे कितने? ये देखो, ये है एकदम लालची आदमी, इसको फोन काटने की इच्छा हो रही है, बट मैं फोन काटूंगा नहीं, कंटिन्यू रखूंगा। क्या बोलता है नलायक कि जितने पैसे आपके पास है सब दे दो, तो फिर क्या मैं ऐसे ही घूमू फिर नलायक? तो मुझे बताओ कितने कितने रुपए जीतोगे भाई, बता दे यार, मत मजाक ले मेरे, मत मजे ले, वो हर्षद सर तो लेता है, अब तुम भी मजे लेने लग गए यार। कितने पैसे जीतोगे बताओ? 5 लाख लिख दूं क्या? 50 लाख? 50 लाख लिख देते। 50, चुपचाप बैठ रहे नालायक। 50 लाख रुपए जीते गौरव ने। अभी मैं तुमको बच्चों बता रहा हूं, गौरव वो म्यूट कर दे, तेरे यहां पर जो चल रहा है उसको म्यूट कर दे 2 मिनट। अभी मैं गौरव के बारे में खास बात बताता हूं कि गौरव जो है इसने 50 लाख रुपए जीते, तो केबीसी ने इसका टैक्स काट लिया, 50 लाख का 15 लाख रुपए टैक्स काट लिया। सो ये है उसकी विनिंग। विनिंग उसकी मैं बता रहा हूं आपको, इट इज 50 लैक्स, उसमें से टैक्स काट दिया और ये बन गए उसके 35 लैक्स। एग्रीड? ये आफ्टर टैक्स है। अब तुम्हें मालूम है क्या, अपना एक पंटर है जिसका नाम है हर्षद बाबू, ये हर्षद सर, बहुत भारी इंसान। तुम्हें पता है क्या, हर्षद भाई ने जो गौरव है इसको भेजा, हर्षद भाई ने गौरव को भेजा, बोला केबीसी में तेरा पूरा अरेंजमेंट कराता हूं, तू जा उधर, तू बहुत होशियार आदमी है, तू जितना पैसा जीतेगा ना उसका 10% मुझे देना। अब चाहो तो गौरव तुम फोन रख दो, तुमने सुन ली वो बात कि तुमको तकलीफ जो होने वाली है, तो मैं बोल रहा हूं कि गौरव को बोला गया है कि आपको 10% पैसा मुझे देना पड़ेगा। गौरव बाबू आप मुझे बताओ, आप किसका रकम दोगे? 50 लाख का 10% दोगे या 35 लाख का 10% दोगे? 50 लाख का हर्षद सर को अगर 10% देगा तो 5 लाख चला जाएगा, तो तेरे हाथ में रह जाएगा 30 लाख। और अगर तू 35 लाख का देता है तो तू सही में सीए बनने की कगार पर जा रहा है, क्योंकि 35 लाख का 10% होता है 3,50,000, तो तेरे पास उस केस में रह जाएगा 31,50,000। तो किसके रुपए देगा जल्दी से मुझे बताओ? हर्षद सर को क्या करेगा? हर्षद सर को पैसे देगा, एक काम कर लेना, हर्षद सर से शादी करेगा क्या? शादी कर लेना भाई, बहुत बहुत प्यार आ रहा है ना तुझे हर्षद सर पर, शादी करेगा क्या? नहीं, मैं तुड़वा दूंगा बेटा शादी, तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरे को करना है क्या बोल मुझे। फिर नालायक सही से आंसर दे मुझे। अच्छा तू उधर एक बार स्क्रीन पर देख और फिर घर में बैठे बैठे आंसर देना, बाकी के बच्चे आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है? गौरव को दिखना रही है स्क्रीन पर, ओके? सो मुझे जल्दी से बताइए कि कितने रुपए हर्षद सर को 10% के हिसाब से मिलेगा। हर्षद बाबू ने बोला कि मुझे कमीशन दो, तो 50 लाख पर मिलना चाहिए या 35 लाख पर? अगर मैं आपको बात करूं गौरव की, तो गौरव बोलेगा कि सर मैंने तो, मेरे हाथ में तो 35 लाख से आया ना, 35 लाख का ही 5% दूंगा मैं आपको, 10% दूंगा मैं, कैसे क्या दे दूंगा 50 लाख पर? यस और नो? सो दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि 50 लाख जो है, 50 लाख पर क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो 50 लाख पर। सो मैं आपको ये नीरज बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं दूंगा बोले, गुड। सो बेटा जी मैं बता रहा हूं, विनिंग पर भी आप 10% निकाल सकते हो या आफ्टर टैक्स पर भी 10% निकाल सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। तो बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई जी प्रॉफिट या विनिंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स जो अमाउंट है वो मैं बोल सकता हूं 50 लाख, राइट? और टैक्स है 15 लाख, तो आफ्टर टैक्स है 35 लाख।
कमीशन कैसे भी बोल सकते हैं, वो बोलेंगे 10% बिफोर टैक्स, या ऐसा बोलेंगे 10% आफ्टर टैक्स। कमीशन का कोई भी रेट हो सकता है बेटा जी। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश किया। गौरव के एंगल से देखोगे तो वो बोलेगा मुझे 35 लाख पर देना है, बट हर्षद सर के एंगल से देखोगे तो वो बोलेंगे कि मुझे तो चाहिए पूरा 50 लाख पर। यस और नो? सो राजा बाबूजी, मैंने आपको बताया कि कमीशन बिफोर टैक्स पर भी लग सकता है या आफ्टर टैक्स पर भी लग सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर होगा। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। चेक, एग्जाम में ऐसी कंडीशन लिखी रहेगी, कंडीशन या जो है 10% कमीशन ऑन बिफोर टैक्स, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर ऐसा बोलेंगे 10% कमीशन ऑन आफ्टर टैक्स, तो बेटा इधर तो तुमको अमाउंट दिख रही है इसलिए ठीक है, बट अगर अमाउंट ना दिखे तो आपको ऐसा बोलेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, और आपको इतना देंगे, बिफोर टैक्स विनिंग इज 50 लैक्स, ऐसा बोला। तो पहले वाले का तो आंसर एकदम सही है, एकदम सिंपल है, क्योंकि ये देखो बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स मैं बता रहा हूं, 10% कमीशन ऑन किसका है? बिफोर टैक्स है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। सुंदर टीचर ने आपको सिखाया होगा कि जिसका परसेंटेज दिया वो 100 होता है, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, तो मैंने लिखा 100। अब तुम पूछो कि बिफोर टैक्स को 100 क्यों पकड़ा? क्योंकि 10% ऑफ बिफोर टैक्स बोला 100, सो बिफोर टैक्स का जो रकम है वो 100 पकड़ा, तो टैक्स आया 30, तो आफ्टर टैक्स आया कितना बेटा जी? 70। बट इसकी वाली इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा बेटा, प्लीज ध्यान दो, इसकी वाली इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा, सो मैं लिखूंगा बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स। सो बेटा जी इधर परसेंटेज है 10% ऑफ आफ्टर टैक्स, सो कैन आई नॉट राइट डाउन दिस एज 100? क्योंकि जिसका परसेंटेज दिया गया उसको हम पकड़ेंगे 100। एग्रीड? अब टैक्स कितना आएगा बेटा जी? सो टैक्स कितना आएगा? सो कैन आई नॉट से टैक्स विल बी 30? तो बेटा जी बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? सो कैन आई नॉट से इट विल बिकम 130, क्योंकि बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स आएगा ना। सो बिफोर टैक्स 130 होगा, तभी 30 माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स 100 आएगा। पहले मुझे बता दो इतनी दो चीजें समझ में आई क्या नहीं आई? मैं आपको पूछता हूं कि कमीशन किस पर लगेगा? 50 लैक्स पर लगेगा या लगेगा 35 लैक्स पर? तो मैंने बताया वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो सकता है, तो फिर मैंने बताया कि 50 लैक्स ये बिफोर टैक्स है, 35 लैक्स ये आफ्टर टैक्स है। मैंने ये दो चीजें समझाई। फिर मैंने आपको बोला कि एग्जाम में कंडीशन ऐसे आएगी, 10% कमीशन ऑन बिफोर टैक्स, या ऐसा बोलेंगे 10% कमीशन ऑन आफ्टर टैक्स। फिर मैंने आपको वास्ता दिया आपके सुंदर टीचर का, और मैंने कहा आपकी सुंदर टीचर आपको क्या सिखाती थी? सुंदर टीचर ये बोलती थी, बेटा राजा बेटा सुन, कि जिसका परसेंटेज दिया गया उसको पकड़ो 100। सो मैंने अगर बोला बिफोर टैक्स है 100, फिर टैक्स आया 30, तो आफ्टर टैक्स आया 70। फिर दूसरे केस में बिफोर टैक्स 130 है, टैक्स 30 आएगा, माइनस होगा, तो आफ्टर टैक्स 100 आएगा। तो ध्यान रहे, इसको पहले मैंने 100 पकड़ा, फिर बाकी के फिगर्स निकाले। अब जरा राजा बेटा जी, मुझे ये फिगर दिया गया है 50 लैक्स का, तो मैं इधर लिख दूंगा 50 लैक्स पहली वाली इक्वेशन में, और अगर मुझे टैक्स निकालना है तो मैं एक्स कर दूंगा। सो क्या बेटा मेरा टैक्स निकल जाएगा क्या? 50 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, राइट? सो 50 इंटू 30 बाय 100 ये आ जाएगा 15 लैक्स। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। बट बेटा जी अगर मान लो कि वो आपको बोल रहे हैं कि आपका आफ्टर टैक्स आपको पैसा दिया गया, आफ्टर टैक्स का पैसा दिया गया, यस और नो? राइट, आफ्टर टैक्स का पैसा दिया गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो आफ्टर टैक्स, या एक काम कर लेते, यस आई विल राइट डाउन आफ्टर टैक्स का पैसा दिया 70, तो आप कैसे निकालोगे? 70, अभी आपको टैक्स निकालना है। अच्छा ये नको कर दो, 70 नहीं। अगर मान लेते ये दिया हुआ है आपको 50, अज्यूम कर लेते 50 दिया बिफोर टैक्स, तो अभी टैक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा? 50 इंटू 30 डिवाइड बाय 130। तो बेटा मैंने कैसे करना? 50 इंटू 30 डिवाइड बाय 130, ये कितना है? ये टैक्स आएगा 11.53। बेटा जी आज तक जिस चीज को आप रटते आए हो कि बिफोर दिया है तो सर बोलते थे कि डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई करो, बट अगर आफ्टर दिया हुआ है तो उस केस में आपको बोलते थे परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। उसका लॉजिक मैंने आज आपको दिया है।
मेरी बात समझ में आई क्या? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं बेटा जी। जब मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में ऐसे मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, BC माइनस सी इज इक्वल टू AC। BC इज बिफोर कमीशन, हालांकि कुछ गलत मत सोचना, बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू आफ्टर कमीशन, ये इक्वेशन बनती है। अब अगर मैं बोलता हूं प्रॉफिट आपका आ गया है 5 लाख रुपए, राइट, ये बिफोर कमीशन है, और आपको ऐसा बोलेंगे प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, राइट, ये डायरेक्टली बोला ऑन प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये फर्स्ट वन। सेकेंड वन, प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ऐसे दोनों ही लाइनें आ सकती है। तो बेटा जी मैं आपको अभी फर्स्ट केस सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट केस में किसको 100 पकड़ेंगे? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला, तो 10% ऑफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सो कैन आई नॉट से इट इज 100? तो माइनस सी कितना आ जाएगा? 10। सो आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा? 90। बट बेटा जी अगर मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूं, सो बेटा जी 10% ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सो मैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को पकड़ूंगा 100, तो ये आएगा 10, तो ये आ जाएगा 110। यस और नो? तो आपको 100 मिलेगा। अब बेटा जी आपको दिया है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, और आपको निकालने के लिए बोल रहे कमीशन X, और इधर भी 5 लाख रुपए आपको दे रखा है। अरे यार X, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन कितना आ जाएगा? X इज इक्वल टू, कैन आई नॉट से 5 लाख इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा 50,000, और इसका अमाउंट आएगा 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 110, तो बेटा जी कितना आ जाएगा इसका? 50 नहीं, 45454। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? अब्दुल कलाम जी बहुत समझ। यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो उसका 10/100 होता है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा बोलते हैं तो 10/110 होता है। क्लियर है? और ये कमीशन की एंट्री होती है बेटा जी लास्ट में, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल। अब मुझे बताओ कमीशन कहां जाएगा? सो इट विल गो टू P&L अकाउंट डेबिट साइड, और कमीशन पेएबल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अब जरा मैं अगली बात समझाता हूं। अब एकदम हाई लेवल के एडजस्टमेंट जिससे आपको लगेगा कि मैं भारी है किसी और से, मैं भारी है किसी और से, ये आपको फील होएगा। क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार के जाते हैं बिफोर और आफ्टर, आफ्टर आया तो 10/110, बिफोर आया तो 10/100, ऐसा रट्टा मार के जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम रट्टा ना मारो। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, बट आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ताकत लगाने को तैयार हो क्या नहीं हो, राइट? अगर ये नहीं भी आता है तो ठीक है, आप में कोई, मैं आपको अलग निगाहों से नहीं देखूंगा, मैं ऐसे सोचूंगा कि मेरा बच्चा बहुत भारी है। बट अगर आपको समझ में आएगा तो आप खुद ही बोलोगे कि बॉस क्या भारी चीज समझी। तो मैं बता रहा हूं, एक कपल है, देखो समझाने का तरीका देखो, एक कपल है, इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, और जब प्यार है तो इनको हुआ एक छोटा सा बेबी, एक छोटा सा बेबी हुआ, राइट? और हम बोलेंगे कि इसके बाद में प्यार खत्म हो गया, प्यार
खत्म हो गया, मतलब ठीक है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ, खत्म हो गया। दूसरा बी वाला केस में बता रहा हूं, ये है अनदर कपल, इनमें प्यार है, इनको हुआ एक बेबी, और इनको फिर और एक हो गया और एक बेबी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो बेबी के बाद में प्यार खत्म हो गया। मुझे पता है ये चीज बहुत जल्दी पकड़ते हो तुम, इसलिए खत्म हो गया। फिर मैं सी वाला केस बता रहा हूं इसको एक बेबी हुआ, फिर दो बेबी हुआ, फिर तीन बेबी हुआ, और फिर प्यार खत्म हो गया। वैसे भारत में इतना जल्दी जल्दी प्यार खत्म नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि प्यार खत्म हो गया, इस बात बता रहा हूं। एग्रीड? मैंने एकदम कॉमन सी चीज बताई जो एकदम इजीली समझ में आ जाए। अब इसका तात्पर्य क्या है, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा। अब पहले इसका नाम बता देता हूं, इसका नाम है अब्बा, इसका नाम है अब्बा जब्बा, और इसका नाम है अब्बा जब्बा और डब्बा। ठीक है, बच्चों के नाम रख दिए। अब मैं बोलता हूं कपल ए, राइट, कपल ए, राइट, स्टॉप्ड लविंग आफ्टर अब्बा, आफ्टर द बर्थ ऑफ अब्बा कपल ए स्टॉप्ड लविंग, प्यार खत्म हो गया। अब मैं दूसरा बोलता हूं कपल बी स्टॉप्ड लविंग आफ्टर अब्बा एंड आफ्टर जब्बा, समझ। फिर थर्ड, कपल सी स्टॉप्ड लविंग आफ्टर अब्बा, आफ्टर जब्बा एंड ऑल्सो आफ्टर डब्बा, समझ में? तो ये लाइन मैंने इंग्लिश में बोली। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बता रहा हूं, कपल बी स्टॉप्ड लविंग आफ्टर अब्बा बट बिफोर जब्बा मजा आ रहा है? कपल बी स्टॉप्ड लविंग आफ्टर अब्बा बट बिफोर जब्बा, अब्बा के बाद में बट बिफोर जब्बा स्टॉप लविंग, पर पता नहीं जब्बा कैसे हो गया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ऐसी लाइन बन सकती है कि नहीं। अब इसमें लोचा क्या है कि कमीशन का अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें बिफोर भी आ गया, आफ्टर भी आ गया, और जो बच्चा रट के गया बोम्बा बोम्ब हो गया। दूसरा वाला देखो, सी में भी ऐसा हो सकता है, कपल सी लव्ड ईच अदर, राइट, अब्बा जब्बा बट बिफोर डब्बा, हो सकता है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट। बेटा जी इसमें एक बिफोर और एक आफ्टर आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ सर, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा जी कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा लिखा जाएगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन ₹5 lakh and after depreciation rupees प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 5 लाख। ठीक है, अभी ऐसे बोलेंगे, प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन बोम्बुल्ला इंग्लिश प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है मैंने 5 लाख रुपए, उन्होंने बोला कि प्रोवाइड 10%, अरे कौन सी लेकर बैठा है भाई, क्या चर्चा चालू है? सो मैं आपको बोल रहा हूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 5 लाख। ठीक है, प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सो बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है मान लो 40,000,
अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमीशन निकालकर बताइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सो देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जल्दी से मुझे बताइए कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज ₹5 लाख, प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जल्दी से इसका आंसर निकालिए। मतलब उनका यह बोलना है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेस कर दीजिए, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन आप मुझे करके बताइए। अभी मैं चैट को बंद करूं क्या तुम्हारी माकड़ चाप? मुझे कई बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम सीए इसी कारण के लिए कर रहे हो क्या? मतलब कुछ बॉयज तो इसलिए सीए कर रहे हैं कि भाई सीए कर लूंगा तो शादी अच्छी जगह हो जाएगी, है ना? डिंपल ने आंसर दिया 4600। आई थिंक डिंपल यू आर रॉन्ग। आई थिंक सो डिंपल यू आर रॉन्ग, या मुझे लगता है कि कुछ। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि कमीशन कैसे। तो पहले देखो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मैंने लिख दिया कितना, 5 लाख। अब मुझे लिखना है कि लेस क्या करना है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज देंगे, उन्होंने यही बोला ना, प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट को माइनस कर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 40,000, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 4,60,000। कैन आई नॉट से दिस इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, बट बिफोर कमीशन, मतलब उन दोनों के बीच का प्यार, अब्बा के बाद का बट जब्बा के पहले का। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर कमीशन, आपको ये पता चल गया, राइट? ये इतना प्रॉफिट है। सो अब कमीशन निकालना है, तो वापस देखते पढ़ते क्या बोला है। सो उन्होंने बोला है प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, यस वो कर दिया है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो बट बिफोर चार्जिंग कमीशन यही वाला प्रॉफिट है। सो डायरेक्टली मेरा कमीशन आ जाएगा 4,60,000 इंटू 10%, कितना आ जाएगा बेटा जी, 46,000। तो बेटा जी तुम्हारा आंसर सही था डिंपल, बट तुमने एक शायद जीरो कम लिख दिया था, 4,600 लिख दिया था। आपका आंसर आना चाहिए 46,000। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीज कमीशन कैसे निकली समझ में आया। मतलब लाइन को पढ़ो और लाइन से मीनिंग निकालो, रट्टा मत मारो। अगर मैं यही बोल दूं, तुम प्रोवाइड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट की जगह एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऐसा बोल दिया, तो देखते हैं तुम कैसे निकालोगे। श्रुति समझ नहीं है, ध्यान नहीं रखते तो मैं क्या करूंगा। श्रुति कितना प्यार से समझाया मैंने, बताया कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है, इधर की लाइन बोला कि 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो मैंने पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किया लेस, राइट? तो अभी हमको मिल गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर कमीशन, तो यह है 4,60,000, उसके ऊपर 10% निकाला तो यह है 46,000। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताइए दूसरे वाले को। So that's fantastic. You people have calculated the commission. Let's see if it is बराबर है कि नहीं है। तो कमीशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। Let me explain you how it would be calculated. तो मैंने लिखा कमीशन, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, I will write down 5 lakh लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने लेस किया क्योंकि ये लेस करने के लिए बोला है 40,000। तो ये मुझे मिला प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज 4,60,000। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ये मुझे मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद में 4,60,000, बट बिफोर कमीशन है अभी भी, बट क्योंकि कमीशन अभी लेस नहीं किया, बट बिफोर कमीशन है। अब जब ऐसी स्थिति हो जाए तब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू आफ्टर कमीशन।
अभी आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको भूल जाइए, बिफोर कमीशन दिया है 4,60,000, बट इधर परसेंटेज कितना बोला है, आफ्टर कमीशन का बोला है, तो ये आएगा 10, ये आएगा 110, तो इधर मैं अभी लिखूंगा 4,60,000 है, तो कितना आएगा x, सो कैन आई नॉट से 4,60,000 इंटू 10 बाय 110, so it will turn out to 41818 and that answer is absolutely right। और मुझे बहुत अच्छा आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने आंसर निकाला, यस और नो, 41818.18, that's absolutely correct answer, is that okay? परफेक्ट। अब बेटा जी इस चीज के लिए बता दूं, जो बच्चे पेन ड्राइव में भी ये देख रहे कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा जी एग्जाम में नहीं आता ये चीज, बट ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक लेवल ऊपर जाते हैं ना तो बाकी की चीजें अपने को आसान लगने लगती है, बिफोर कमीशन एंड आफ्टर कमीशन। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ये सिर्फ मैंने आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए दिया भाई, ये समझना कैसे है, लाइंस को क्यों वैल्यू करना, पढ़ना जरूरी क्यों है, ये चीज समझाने के लिए कोशिश की। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि ज्यादा प्रेशर लेकर खाली पुकट तकलीफ ना करवा कर ले खुद को, ठीक है। जब यहां तक बात हो जाए तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपसे कहूंगा कि बेटा जी क्वेश्चन पेपर नवंबर 20 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके केस में, और मैं चाहूंगा कि आप इसको ट्राई करें सॉल्व करने के दृष्टि से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ समय दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व, और मैं आपकी घड़ी में समय शुरू कर देता हूं अब। सो बेटा जी ये समय शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल बिना डिस्कस किए आपको दे चुका हूं, आप मुझे सॉल्व कर बताइए। मैं यू गया और यू आया, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कशिश दीवानी बोलती है हो गया है, तो कशिश एक काम करो, अभी घर जाओ और सो जाओ अभी थोड़ी देर, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। तो बाय बेटा जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदाफिज।